बात की गवाही मैं आपको कल भी कह रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब ईद के बाद सिर्फ सिंगल पार्टी अपनी जमात के जरिए इन इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ मोमेंटम बनाएंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। अगर जरूरत है तो पाकिस्तान कि उनको भी जरूरत नहीं है, कोई हम पर एहसान नहीं करेगा। देखना अब बानी पीटीआई ये बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए शायद कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी जो इंतखाबात में धांधली का इल्जाम है उसके बारे में इस हुकूमत के खिलाफ जो मैंडेट चोरी हुआ है अपने तौर पर खड़ा होना चाहिए। या वह बानी पीटीआई कितना, या तो वो सियासी नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है ये बात कि भाई मौलाना फजल रहमान को क्या जरूरत है वो आपकी खातिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाते, जबकि उन्होंने सारी अपनी सियासत एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद से की है। ये अजीब बात है। बानी पीटीआई अनवर रजा, कल तक तो ये सवाल होता था कि मौलाना को क्या मिलेगा, अब तो मौलाना की जब खुद अपने मुंह से मांग रही है कि जी सीट एडजस्टमेंट। राना साहब कह रहे हैं कि सीएमशिप मांग रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा कुछ ना कुछ मांग रहे हो, तो राजी बाजी हो जाएंगे और या पीटीआई इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर देगी मौलाना के लिए? आप मुझे आज से पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मुझे जरा पहले टॉपिक पे बात करने दीजिएगा। पहली बात तो ये जो इसार राना साहब थे वो ये कहना चाह रहे थे, जिसे शायद आजम जावेद मेरा भाई है समझ नहीं पाए, कि ये हुकूमतें आती जाती रहती है, हमारे हुक्मरानों का तमाम हुक्मरानों का ये रवैया रविश रही है जिसकी वजह से बलोचिस्तान आज इस नहज पर पहुंचा है। उसमें तमाम अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल है। बाखुदा मैं आपको बता रहा हूं, एक बात तो ये है, इसे हमें समझने की जरूरत है कि हमारे इन सियासतदानों के रवैयों की वजह से लोगों में एग्रेशन पाया जाता है। वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, फिर वो अपने इस एग्रेशन को सोशल मीडिया के जरिए निकालते हैं। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं बारहा फिर एक बात ये करना चाहता हूं कि इस मामले तक हम सारे बहस भी कर लेंगे, वक्त भी आएगा, सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन हमें अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से निकलना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं दहशतगर्दी को, तो फिर हमें पाक फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। एक बात। और दूसरी बात जो आपका बुनियादी सवाल था वो देखिए, मैं आपको बारहा ये बात करता हूं, अब इस बात की गवाही मैं आपको कल भी कह रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब ईद के बाद सिर्फ सिंगल पार्टी अपनी जमात के जरिए इन इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ मोमेंटम बनाएंगे। और मैंने आपको कहा था ये मुज़ाकरात रमजान के आखिर तक चलते रहेंगे, इसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। अगर जरूरत है तो पाकिस्तान कह रहे हैं कि उनको भी जरूरत नहीं है, कोई हम पर एहसान नहीं करेगा। देखना अब बानी पीटीआई ये बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए शायद कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी जो इंतखाबात में धांधली का इल्जाम है उसके बारे में इस हुकूमत के खिलाफ जो मैंडेट चोरी हुआ है अपने तौर पर खड़ा होना चाहिए। या वह बानी पीटीआई कितना, या तो वो सियासी नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है ये बात कि भाई मौलाना फजल रहमान को क्या जरूरत है वो आपकी खातिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाते, जबकि उन्होंने सारी अपनी सियासत एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद से की है। ये अजीब बात है। बानी पीटीआई की इसी गैर सियासी रवैये की वजह से आज वो कहते तन्हाई का शिकार हैं। उनकी पार्टी बिखर रही है। वो देखना उन्हें समझने की जरूरत है कि भाई मुझे मौलाना की जरूरत है। जब वो इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो मुझे बताएं कौन सी शौर उनके साथ खड़ा होगा जाकर? कोई भी नहीं खड़ा होगा। लिहाजा अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है साराना साहब की, ये सारे इसी तरह जिल्लो ख्वार होते रहेंगे, ये तहरीकें चलाते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ऑपोजिशन के तो आपस में फिलहाल नहीं बन रहे, इत्तेहादियों के भी आपस में कुछ मामला इतने अच्छे नहीं है, उस पर भी मैं बात